भैया है? ओ बिल्लू। क्या बात है, बहुत भरे बैठे। देखो बिल्लू, कल लेबर डे है, मतलब मजदूर दिवस। कल हम में से कोई भी नहीं करेगा काम इज़दा, हम सिर्फ करेंगे आराम इज़दा। गोपी जी, वैसे भी तो आप कुछ काम करते ही नहीं। देखो, लेबर डे के दिन ना कोई भी कोई काम नहीं करता है, और काम करना भी नहीं चाहिए। ये हमारा हक है जो हमें लेना चाहिए। कल कोई भी नहीं करेगा कोई काम इज़दा, आम के आम गुठलियों के दाम इज़दा। आए अपना कल गोपी तेने कमिश्नर साहब के ऑफिस जाना है, वो एक फाइल देंगे, वो ले आइयो। और एक्सक्यूज मी मॉम, कल हम में से कोई भी नहीं करेगा काम इज़दा, हम सिर्फ करेंगे आराम इज़दा। हाँ मैडम, कल क्या है ना मैडम, कल एक्चुअली में है लेबर डे, तो इस दिन पे हमारी छुट्टी तो बनती है मैडम। सैलरी कटेगी एक दिन की फिर। मैडम, हम ड्यूटी जरूर आएंगे, लेकिन प्लीज हम कुछ काम नहीं करेंगे। या मॉम, ऑन ड्यूटी नहीं कट सकती है तनख्वाह इज़दा। आप हमसे जबरदस्ती क्यों काम करवाना चाहती हैं खाम खा इज़दा? हम पुलिस वाले हैं, हमने जो ये वर्दी पहनी है इसका एक मतलब है। हम एक कोई और ऐसा दूसरे क्लर्क या लेबर प्रोफेशन में हम है नहीं। वर्दी पहनने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होवे। हमारे लिए ना कोई लेबर डे है, ना दिवाली, ना होली, ना कोई और वेकेशन, समझे? वेल मॉम, इस बार हमारा इरादा है पक्का इज़दा, हम काम नहीं करेंगे 100% इज़दा। हमारा काम था समझाना, नहीं अगर बात समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, जीवन है तुम्हारा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मैं कल काम करूंगी क्योंकि हमारा कोई लेबर डे नहीं है। हमारा है। Shak shak da bak da dak tak tak. वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया डांस किया तूने। तेरा डांस देख के याद आ गया मुझे गोविंदा इज़दा, मैं नहीं कर रहा हूं तुझे शर्मिंदा इज़दा। कल मैं माइकल जैक्सन की तरह डांस करूंगा। आए बढ़िया माहौल बना रखा है, सेलिब्रेशन टाइम लेबर डे। ओ बिल्लू। अकॉर्डिंग टू मी हर हफ्ते आना चाहिए लेबर डे। इट्स सच अ नाइस डे। मतलब आज काम डेफिनेटली नहीं होगा ना? नो। लेकिन मैडम, अगर कायदे से देखा जाए ना तो लेबर डे पे छुट्टी मिलना हमारा हक बनता है। आज तो नहीं होगा काम। हाँ नहीं, ये तो बात एकदम सही है। और मैं क्यों, मतलब मैं क्यों डालूं प्रेशर? कुकर या कढ़ाई कुछ मैं क्यों डालूं भाई? जो है वो है, जो हक है वो तो है। मनाओ, लेबर डे मनाओ। लेकिन हम लेबर डे नहीं मनाएंगे मिस्टर डाला, हम आपके साथ हैं। आई नो सर। अरे कोई है इधर की नहीं है मैडम? अरे साहब जी, मैडम मैं फिरोज बाटली वाला छे। ढक्कन वाला भी हो तो भी क्या कर लेगा? अरे कर तो मैं अभी भी कुछ नहीं पा रहा हूँ ना मैडम, तार काट दिया चूहिया ने। तो क्या चाह रहा है कि मैं चुहिया का कटा हुआ तार जोड़ूं? अरे मैडम, मेरे को मेरा नेबर के खिलाफ एफआईआर लिखवाना है, तार काट दिया चूहिया ने। अच्छा अंकल जी, तो ऐसा आपके नेबर ने क्या कर दिया कि आपको एफआईआर लिखाना है उनके खिलाफ? देखिए, दरअसल बात यह है मैडम कि मैं ना व्हाइट एंड व्हाइट कंपनी में काम करता हूँ, और व्हाइट एंड व्हाइट कंपनी में काम करने वाला हर आदमी को व्हाइट एंड व्हाइट कपड़ा पहन के ऑफिस जाना होता है। तार काट दिया चूहिया ने।
अरे तो पड़ोसन ने के वाइट एंड वाइट कपड़े ब्लैक एंड वाइट कर दिया था रे। कर दिया मैडम, कर दिया उसने। मैं क्या बोलूं, रोज जब मैं 10:05 में अपने घर से ऑफिस के लिए निकलता हूं और उसकी खिड़की के सामने से गुजरता हूं, तब भी वो खिड़की का दरवाजा खोल के उधर से कचरा नीचे फेंकती है, जो मेरे कपड़े में गिरता है और मेरा कपड़ा गंदा हो जाता है। आप बोलो मैडम, व्हाइट एंड व्हाइट कंपनी में मैं गंदा कपड़ा पहन के कैसे जाएगा? तार काट दिया चूहिया ने। तो अंकल काम करिए ना, आप अपने घर से बाहर निकलने का टाइम चेंज कर दीजिए। कॉमन सेंस, सिंपल सी बात है। ये धोबी का केस लेके हमारे पास क्यों आ गए आप? अरे दिखड़ा, ये नहीं हो सकता है ना। देखिए, रोज सुबह मुझे 10:10 में जो बस जाता है मेरे घर के सामने से, वो पकड़ना होता है, क्योंकि उससे पहले बस जो है सुबह 7 बजे जाता है और उसके बाद बस 12 बजे जाता है। मैं ऑफिस कैसे जाएगा? तार काट दिया चूहिया ने। ठीक है, काम करो, तुम निकलो, तुम्हारी पड़ोसन ने हम बुलवाते हैं। ये मेरा कार्ड है मैडम, इसको रख लो। और एक बात सुनिए, उसको पकड़ के अच्छे से समझाना। तार काट दिया चूहिया ने। इधर चूहिया है, मैं बता रहा हूँ। सर ये पड़ोसन ने आप बुलवा देंगे? Of course, मुझे छोटा रहा। Anything else? For now. इन्हें देखिए सर, कतई बिल्कुल टॉप गन के टॉम क्रूज हो रहे हैं चश्मा पहन के। छील के दो मुझे। इन्हीं का मन रहा बस लेबर डे। क्या करें इनका? छोड़िए ना मिस्टर अला, हम आपके हैं ना। हमारा मतलब है हम आपके साथ हैं ना। इनको छोड़िए, हम भाग लेंगे इसमें। थैंक यू सर। आज की जो कक्षा है वो स्पेशल है, क्योंकि मैं सिखाऊंगी एक स्पेशल पैंतरा। अक्सर देखा गया है कि छोरियां कभी जो है गाड़ी खराब होगी रात को, या रात के वक्त कभी ओवर टाइम करके आ रही हैं, इन्हें टाइम का पता नहीं लगा, लेट हो गई, अंधेरा हो गया। तो अंधेरे में अगर कोई आप पे अटैक करे, हमला करे, तो अंधेरे में हमलावर का किस तरीके से आपने अपने आप का बचाव करना है। क्योंकि दिन में तो ये आपको पता है कि हाँ भाई दिख रहा है सब क्लियरली, पता है कैसे मारूंगी ये, खुद को कैसे बचाऊंगी। अंधेरे में सामने वाला को तो एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि उसका तो रोज का काम। आपके लिए तो फर्स्ट टाइम है। तो ये मैं बताऊंगी कि अंधेरे में अपना बचाव कैसे करना है अगर आप पे कोई अटैक हो जावे। ओके? प्यारा बोलती है। प्यारा नहीं सर, बहुत सारा भी बोलती हूँ ना मैं। बहुत सारा तो बोलती है, लेकिन थोड़ा प्यारा भी बोलती है। नहीं बोली, कंटिन्यू। तो आज का गुंडा हैंडसम है। मैडम जी, हाँ, आज ये नहीं आएंगे क्या? लेबर्स डे। चल हट। भाई आज बांदर केला खाने में बिजी है, लेट हिम बी। तो सर आइए, आज आप गुंडा हैं और मैं सामने से छोरी आ रही हूँ, तो अंधेरे के लिए हम ये रिबन का प्रयोग करेंगे। गुड आइडिया मिस्टर अला। सर मैं आए? प्लीज गो ऑन। मैडम ये तो वही है ना, सेम जिगर पिक्चर वाला, वो अजय देवगन की। हाय उसकी सीडी मंगा के दिखा दीजिए ना इन सबको। क्या है? ओ बिल्लू। वाह, देखो मतलब कितनी बढ़िया बात कही है लौंडे ने। वैसे केले ठूस रहा है, बैठा हुआ छुट्टी पे है, लेकिन दिमाग एक्टिव चल रहा है ना। सो स्वीट। मंगाएंगे, सीडी भी मंगाएंगे, पर जब तक आएगी सीडी रिबन से हम काम चलाएंगे। हाँ भाई छोरियों, ई मन ने कुछ ना दिख रहा, हमारी आंखों के आगे है एकदम अंधेरा, है ना। चलो भाई, तो सर ये मैं आपके सामने से आ रही हूँ, मैं छोरी आप गुंडा। हम गुंडे? यस सर। बिल्कुल खतरनाक। एकदम सर। ओके।
ये वे लड़की, पैसे दे मुझे। छोड़ दो मुझे। नहीं छोड़ेंगे, पैसे निकाल। छोड़ो। पैसे निकाल। मैडम मैडम ये सब तो ठीक है, लेकिन आप क्या हमें आज का पैतरा सिखाएंगी प्लीज? हाँ मैं पैतरा बता रही थी। देखिए आप सर, आपकी वजह से गिर गए। छोड़ाला शुरू करिए आप। हाँ सर। नमस्ते मैडम, हम हैं सुलोचना सेंगर। सब्जी काट के छोक दूंगी। ये दो बाटली वाला की पड़ोसन है। यस मैडम, मैं ही हूँ उस चिड़ी मार की पड़ोसन। सब्जी काट के छोक दूंगी। ऐसा है आंटी कि आपके पड़ोसी ने आपके खिलाफ एफआईआर लिखाई है। ओह, वो ये कह रहा है कि जब वो सुबह सुबह व्हाइट शर्ट पहन के तैयार होके अपने घर से बाहर निकलता है ऑफिस जाने के लिए, तो आप उन पर कचरा फेंकती है। ओह, एफआईआर लिखाई है उस चिड़ी मार ने। अरे ये सरासर गलत है। मैं कचरा नहीं फेंकती हूँ मैडम। देखो मैडम, जब भी मैं हर रोज अपनी खिड़की से थैली में भर के कचरा फेंकती हूँ ना, वही बदनसीब जानबूझ के मेरी खिड़की के नीचे से जाता है मैडम। गलती तो देखा जाए उसकी है। सब्जी काट के छोक दूंगी। अच्छा, गलती उसकी है ना? हाँ अच्छा। मतलब तुम कहना चाह रही हो इत्तेफाक है कि जब भी तुम नीचे गिर रही होती हो कचरा उस पे गिर जावे। अच्छा, एक इत्तेफाक मैं तुम्हें और बताऊं कि ये जो खिड़की से कचरा फेंकना है ना, ये जुर्म से। सर तो ये बताइए कितने साल की सजा लगेगी इस पे कि आप एक सार्वजनिक जगह में लिटर कर रहे हैं, जो कानूनन जुर्म है, इसकी मैक्सिमम सजा के? मैक्सिमम नहीं मिस्टर वाला, बेचारी लेडीज है ना, तो मैक्सिमम नहीं, इनके लिए मिनिमम, कम से कम। तो कम से कम जो सजा लगेगी वो है 2-3 साल। 2-3 साल। 3। तो आंटी क्या पसंद है आपको, 3 साल जेल के अंदर या फिर कचरा फेंकना बंद करना पसंद करेंगी आप? कहिए तो मैडम, उस चिड़ी मार से भी मैं हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफी मांग लूंगी कि आगे से खिड़की से कचरा ना फेंकूंगी मैं उस पे। ठीक है, निकल ले। दोबारा कंप्लेंट आई तो 3 साल के लिए सेवा करेंगे सारी जेल के अंदर। ना मैडम, ऐसा मौका ना दूंगी। सब्जी काट के छोक दूंगी। चलो यार, अंदर बैठ के चाय वाय पीते हैं आराम से। चलो केले के ऊपर से चाय। यार कभी पी नहीं तूने, पहली बार कर रहा है ऐसे। चलो चलो, यार गर्मी बहुत है। हाँ चलो चलो, उठ जा, चलो। सर ये वक्त आ गया है कि लेबर को पेन दिया जाए। तो फिर हम पर छोड़ दीजिए मिस्टर डाला, क्योंकि पेन देने में हम एक्सपर्ट हैं। ओ बिल्लू। वेल ब्रोस, आज लेबर डे का लो पूरा फायदा इसदा। आज के दिन ना काम करने का है कायदा इसदा। आज के दिन भैया ऐसे मोबाइल पे बैठ के आराम से गेम खेलने का ना अपना अलग ही मजा है। और लैपटॉप पे फिल्म देखने का भी भाई। कौन सी? वेल वो देखो सनी कैसे आराम से रहा है, सो इज द। आज के दिन जो होना है हो इज द है। सो ही रहा है ना, पता नहीं। आज सब लेबर डे के मजे ले रहे हो? हैं? आराम चल रहा है? या सर, पूरे साल में आता है ये एक दिन इज द, जिसका मैंने इंतजार किया है। दिन गिन गिन इज द। आज काम वाम नहीं होगा सर, आज लेबर्स डे। अच्छा, तुम सब काम करोगे बे, कोई आराम आराम नहीं करेगा, समझ गए? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। आज तो लेबर्स डे है, सब आराम करेंगे। करेक्ट। अच्छा सुनो, मम्मी ने तुम सबके लिए मूंग की दाल के पकौड़े भेजे। अरे वाह सर, ये तो मेरे फेवरेट है। और तुम मेरे फेवरेट हो गोलू। चलो सब में बांट दो अच्छे बच्चे की तरह।
और सर छुट्टी के दिन पकौड़े खाने का मजा ही अलग होता है जी। हम जरा अपने कैबिन जाते हैं, ठीक है? तुम लोग खाओ, मजे करो। ओ भाई। अरे क्या हो रहा है सब? क्या हो गया तुम लोगों को? वेल सर, पेट में दर्द हो रहा है जबरदस्त इस द हो रहा हूं मैं पस्त इस द मम्मी। सर पहले कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ था सर। दर्द के मारे जान निकली जा रही है सर। तो क्यों निकल गए पकोड़े पे? हैं? अब झेलो। वेल सर, जल्दी लगाइए डॉक्टर को फोन इस द बिगड़ रहा है मेरा टोन इस द। ठीक है, लगाते हैं डॉक्टर को फोन। डाइजेस्ट नहीं होता तो खाने का नहीं, सिंपल। हेलो डॉक्टर साहब, मी चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, ईमान चौकी। हाँ जरा चौकी आ जाइए ना, यहाँ जरा इमरजेंसी है। क्या? अच्छा, ओहो लेबर्स डे, आज आप नहीं आ सकते? अरे यार कोई बात नहीं, भाभी के साथ मजे करिए, आराम करिए, ऐश करिए। नो प्रॉब्लम। क्या कहा सर डॉक्टर ने? अबे सुना नहीं क्या डॉक्टर ने क्या कहा? लेबर्स डे बंद है, नहीं आ रहा है वो। भैया कुछ बोलिए। वेल सर, जल्दी कुछ कीजिए वरना मेरी जान निकल जाएगी तो मेरी 55 गर्लफ्रेंड्स का क्या होगा? कुछ ज्यादा नहीं हो गया बे? लगाते एम्बुलेंस को फोन लगाते। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हेलो एम्बुलेंस सर्विस, हेलो, हम ईमान चौकी से बोल रहे हैं। इधर सुनिए, आप जरा जल्दी आ जाइए। क्या आप आ नहीं सकते? क्यों? ओहो आज लेबर्स डे है, छुट्टी मना रहे। ओके बाय बाय, सी यू। लेबर्स डे। सर जीप में डाल के जल्दी हॉस्पिटल ले चलिए सर, हमें पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे हम तुम्हें ले चलते हॉस्पिटल, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया ना भैया कि कल रात जरा हम बोर हो रहे थे तो लॉन्ग ड्राइव पे निकल लिए, डीजल खत्म हो गई। और आज लेबर्स डे है तो पेट्रोल पंप भी बंद है यार, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। पेट्रोल पंप को भी आज ही बंद होना था। वेल सर, ऐसे कैसे हो सकता है सर? पेट्रोल पंप, डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये तो इमरजेंसी सेवाएं हैं ना सर। ये लेबर डे कैसे मना सकते हैं? वो मर गया लग रहा है। अच्छा बेटा, ये सब लेबर्स डे नहीं मना सकते, लेकिन पुलिस लेबर्स डे मना सकती है। अबे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, लेबर्स डे के बहाने छुट्टी मना के आराम कर रहे हो। याद रखो, पुलिस, डॉक्टर, फायर सर्विस, आर्मी, ये सब इमरजेंसी सर्विस है, ये सब छुट्टी नहीं मना सकते। और जिस दिन इन लोगों ने छुट्टी मनाई, देश का ये हाल होगा जो आज तुम लोग का हुआ है। जब ये लोग धूप में पसीने बहाते, तब लोग दिवाली में दिए जलाते हैं। जब ये लोग मेहनत के पसीने में भीगते हैं, तब लोग होली मनाते हैं। समझ गए? Well, I'm sorry is the truck car and lorry is the। हाँ सर, हमें सबक मिल गया सर। ठीक है, अगर तुम लोग को सबक मिल ही गया है और तुम लोग सब सच में सॉरी हो, तो इसी बात पर मुंह खोलो और ये गोली निगल लो। मुंह खोलो बे। मुंह खोल। ओए यहीं से। सेट हो गया। बेटा ये सब मिस चौटाला और हमारी चाल थी, तुम सबको सबक सिखाने की। समझ गए? अब साथ में मिलके कहो,
दिन हो या रात, पुलिस जनता के साथ। सही बात। बजरंग। नमस्ते मैडम, मैं दुखी हूँ। किससे? बीवी से, सास से? ना बीवी से ना सास से। मेरा नाम है दुखी, दुखी परमार। टेंशनों की है भरमार, मैथ्स में अंडा गोल है। मेरा भी मैडम, मुझे भी ना हमेशा मैथ्स में अंडा ही आता था। मैं नहीं पढ़ाया था तुम्हें। सॉरी सर। हाँ अंकल जी बोलिए, समस्या बोलिए। दरअसल मैडम बात यह है कि मैं अत्तरा डिग्री कॉलेज में मैथ्स का प्रोफेसर हूँ। मैडम मुझे एक बस कंडक्टर के खिलाफ एफआईआर लिखवानी है। मैथ्स में अंडा गोल है। ओहो, क्या कर दिया कंडक्टर ने? उसने आपकी साड़ी को आंख मार दी या पड़ोसन को छेड़ दिया? कान पकड़ के सॉरी बोलो अंकल जी को। सॉरी सॉरी। आयुष्मान बाबा। दरअसल मैडम बात यह है कि मैं अत्तरा डिग्री कॉलेज में मैथ्स का प्रोफेसर हूँ और ये कॉलेज जो है ना वो शहर से 10 किलोमीटर दूरी पे है। रोज वहाँ सिर्फ एक ही बस जाती है, उसी में बैठकर मैं कॉलेज जाता हूँ। लेकिन बस का कंडक्टर मुझे 5 किलोमीटर खत्म होने के बाद बस के नीचे उतार देता है। अरे सर, ऐसे कैसे? 5 किलोमीटर दूर पहुंचकर आपको बस से नीचे उतार देता है वो? आए। अरे मिस्टर डाला, हेलो। अरे हम मंदिर गए थे, आपके लिए प्रसाद लेकर आए। खा लेना बे, तुम लोग भी खा लेना। थैंक यू सर। कि जो बस का किराया है माने सिटी से लेकर अत्तरा कॉलेज तक का, वो 5 रुपया 75 पैसा है। तो मैं कंडक्टर को है ना 6 रुपये देता हूँ। तो वो मुझे कहता है कि नहीं पहले है ना आप छुट्टे लेकर आओ। वो मुझे टिकट नहीं देता। अब मैडम रोज मैं 75 पैसे छुट्टे कैसे लेकर आऊँ? मैथ्स में अंडा गोल है। अरे अंकल जी छोड़ दो ना 4 आने। 25 पैसे के लिए तुम यहाँ कंप्लेंट लिखाने आगे, बताओ। हाँ, कैसे छोड़ दूं मैडम? हिसाब होता है। मैथ्स का प्रोफेसर हूँ। अच्छा ठीक है। एक बात बताओ, जब अंकल जी तुम्हारे पास 75 पैसे नहीं हो रहे कंडक्टर को देने के लिए छुट्टे, तो उससे कैसे तुम उम्मीद कर रहे हो कि वो 4 आने निकाल के सबको देगा? उसके बाद तो कितने यात्री हैं बस में? अरे क्या बात करती है मैडम? अरे उसे डिपो से बहुत सारी चिल्लर मिलती है पैसेंजर को देने के लिए। लेकिन जब मैं छुट्टे मांगता हूँ ना, तभी वो मुझे नहीं देता, जबकि उसके बटों में चिल्लरों की आवाज खनखनाती रहती है। वेल, इसका मतलब उसके पास छुट्टे पैसे होते हुए भी वो नहीं देता आपको। टिकट इज द मॉम, ये समस्या है। विकेट इज द। सर ठीक से बात करो वरना क्लास से बाहर निकाल दूंगा। मेरा कहने का मतलब था कि जब वो आपको 5 किलोमीटर पहले उतार देता है, तो वहां से 5 किलोमीटर पे कॉलेज है और 5 किलोमीटर पे शहर है, तो फिर आप किस रास्ते जाना पसंद करते हैं, वो पूछ रहा था मैं। नेचुरली कॉलेज की तरफ। अच्छा। वैसे क्या है कि बगल में ही वहाँ पे अबड़ खबड़ जंगल है, तो वहां से शॉर्टकट है अत्तरा कॉलेज पहुंचने के लिए। पता है कल तो मैं 20 मिनट में कॉलेज पहुंच गया था। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? अब 5 किलोमीटर 20 मिनट में कैसे क्रॉस कर सकते हैं? ये तो थोड़ा फेंक रहे सर आप। हाँ? जंगल में एंटर हुआ, एक तेंदुआ आकर मेरे पैंट से अपना नाक पोंछने लगा। 20 मिनट में कॉलेज, 5 किलोमीटर क्रॉस। समझ गया। लेकिन मैडम आप है ना वो कंडक्टर के खिलाफ कुछ कार्यवाही कीजिए, सख्त से सख्त कार्यवाही कीजिए, क्योंकि मैथ्स में अंडा गोल है। ठीक है अंकल जी आप निकलिए, वो कंडक्टर ने हम देखते हैं। नहीं कहाँ? रजनीगंधा, आज इस समाज के सामने राजकमल और रजनीगंधा की शादी होगी। पंडित को बुलाओ यार।
मेरी दुल्हन कुछ हुआ था क्या? कोई नहीं अंकल जी, इसका एक है मेडिकल डिफेक्ट, डेफिशिएंसी। अभी भी ठीक नहीं हुआ ये? ना। इनसे शादी कर रहा था तू। अगर एक्सक्यूज मी, आपके बच्चों को मैथ्स पढ़वाना हो तो मैं ट्यूशन लेता हूँ, मैथ्स मेरा गोल है। सर हमारी शादी नहीं हुई अब तक। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। चल खड़े हो सर, चल। हाँ भाई, नाम बोलो। मैडम जी, मेरा नाम डब्लू कंडक्टर हैगा और है ना, मैंने कुछ नहीं किया हैगा। ये मुझे है ना बेफालतू में पीट रहे हैगे। बेफालतू में पीट रहे हैं? एक शरीफ आदमी को, एक बुजुर्ग आदमी को, एक टीचर आदमी को तू उनके कॉलेज से 5 किलोमीटर दूर घने जंगल में उतार दे हुए बस से और कह रहा है फालतू में पीट रहे हैं। मैडम जी, दरअसल बात ये हैगी कि मेरी कंपनी ने ना मुझसे कहा हैगा कि जो टिकट ना लेना उसको उतार दो, इसलिए मैंने इन्हें उतार दिया हैगा। मैं ना एक खींच के मारूंगी, एकदम भन्नाटेदार बत्ती सी बाहर आ जाएगी पूरी। 6 रुपए नहीं देता वो आदमी तेने टिकट के। मैडम जी, दरअसल बात ये है, जो टिकट है ना वो 5 रुपए 75 पैसे की हैगी और मेरे पास खुले पैसे नहीं हैगे, तो मैं कैसे टिकट दे दूं? और मैडम जी, आपको सबसे कमाल की बात बताऊं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी ड्यूटी का है ना एकदम पक्का हूँ। जब तक मुझे पूरे पैसे ना मिल जाए ना, मैं टिकट नहीं काटता हैगा। 25 पैसा देना थारी जिम्मेदारी है उनको वापस। और थारे पास चिल्लर ना हो, मैं खूब खनकते हैं थारे बैग में, रिपोर्ट आई है, खूब खन खन की आवाज आवे, कतई चिल्लर लेके घूमता है फिर भी देता ना है तू, क्यों? मैडम, दरअसल बात ये हैगी कि मेरे पास है ना 1 और 2 रुपए की चिल्लर हैगी, 4 और 8 आने की चिल्लर नहीं हैगी मेरे पास। तो इसका मतलब ये है कि तू उन्हें ऐसे ही रोज रास्ते पे उतार देगा, हैं? लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं हैगा। मैं बताती हूँ ऑप्शन। ऑप्शन ये है कि वो तेने 6 रुपया देवे है ना, तूने मत दे 25 पैसा वापस, तू 4 दिन बाद दे। यानी कि 4 दिन के हिसाब से जब वो तेने रोज 6 रुपया 6 रुपया 6 रुपया 6 रुपया देंगे, तो 4 दिन के हिसाब से 25 25 25 25 पैसे 1 रुपया हुआ ना। चौथे दिन तू उन्हें 1 रुपया वापस दे। क्लियर? सिंपल? सही है? यो है समाधान? हाँ मैडम जी, अंडरस्टैंड हैगा। चल निकल, नमस्ते। निकल। बहुत शाना है, बस चढ़ा ला है। बताइए सर, ऐसे मतलब चिल्लर पार्टी केस आ रहे हैं। सच में यार, चलो केस केस है। और बताइए, आप सब ठीक? ओ बिल्लू, ये देखने से पहले सर, सर 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 आप क्या कर रहे हैं? यो आर यू प्रपोजिंग, वो भी टू दिस वन? चुड़ैला, हम क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? हमें चुड़ैला याद आया, हम क्या कर रहे हैं? हमारी मम्मी है ना, उन्होंने आज हमसे कहा है कि हम किसी बुजुर्ग, बूढ़े, दादाजी, एंशिएंट किस्म के इंसान से आशीर्वाद ले, वो भी हाथ चूम के। तो बस हम वही कर रहे हैं। जो आदमी गाली देने लायक ना है, आप इससे आशीर्वाद ले रहे हैं? लेकिन इतना बुजुर्ग कोई दुनिया में है भी ना, आसपास कहाँ मिलेगा? तो बस यही मिला। गोपी जी, आशीर्वाद दो हमें,
मैं नहीं। गोपी आशीर्वाद दे भी, जल्दी दे। दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सुहागन रहो। एक आशीर्वाद तक दिया ना जा रहा ढंग से। सदा सुखी रहिए बोल। सदा सुखी रहिए। कैरी ऑन। जैकी बैठ उधर, चल। आइए ना मिश्रा, आप खड़ी क्यों यहाँ पर? आइए, कैसा नाम बताइए? मतलब चौकी तो सॉरी, आप तो आएंगी। बताइए क्या हाल चाल, सब ठीक तो है? घर पे सब मस्त खा पी कर आ रहे हैं? आज मैं साबित करके रहूंगा कि मैच में अंडा गोल है। आप बात नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल है, ये बात नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। सिट डाउन। अरे एक मिनट यार, अरे क्या है? अरे फिर आ गए आप लोग। हल निकाल दिया था ना, हो गया था तुम्हारा, तो फिर सॉल्व, फिर क्यों आए हो? लेकिन मैडम आज फिर से इसने मेरे साथ वही किया जो ये रोज करता है। आज फिर से इसने मुझे शहर से 5 किलोमीटर दूर बीच सड़क पे उतार दिया। मैच में अंडा गोल है। अरे मैडम जी, इनको उतारता नहीं तो और क्या करता? इन्होंने तो टिकट के पैसे दिए नहीं हैगे, इसलिए मैंने इनको उतार दिया हैगा। अबे क्यों उतारेगा बे तू? डिसाइड तो हो गया था कि तू 6 रुपए लेगा और 4 दिन बाद 4 आने के हिसाब से 1 रुपए वापस कर देगा। या फिर भी तूने नहीं दिया इनको टिकट इज दा, आई लाइक रहना हसीनाओं के निकट इज दा। मैडम जी, मैं यही तो बता रहा हैगा कि वो समस्या हो गई हैगी। कल रात से सरकार ने टिकट का रेट 10 पैसे बढ़ा दिया हैगा और अब टिकट का रेट 5 रुपए 85 पैसे हो गया हैगा। और इसके हिसाब से, कहने का मतलब है उसके हिसाब से, मुझे इनको 15 पैसे देने हैगे जो मेरे पास नहीं हैगे। और इनके पास 85 पैसे खुले नहीं हैगे। आज के जमाने में 85 पैसे छुट्टे आदमी कहाँ से लाएगा? वही तो मैं कह रहा हूँ भाई साहब कि आज के जमाने में कोई 15 पैसे कहाँ से लाएगा हैगा। और मेरे पास जो भी छुट्टे पैसे हैगे थे वो मैंने दूसरे पैसेंजर को टिकट काटते वक्त दे दिए हैगे। नहीं मैडम नहीं, ये ना बिल्कुल झूठ बोल रहा है। और इसकी बैग में है ना वो छुट्टे चिल्लर जो है ना वो खनकते रहते हैं। बाकी पैसेंजर को देता है, उसकी टिकट भी काटता है, लेकिन मेरी टिकट भी नहीं काटता और मुझे छुट्टे पैसे भी नहीं देता। मैच में अंडा गोल है। अंकल जी, आपकी ना मैं घनी रिस्पेक्ट कर रही हूँ, इसलिए आप चलिए रिस्पेक्ट पूर्वक। चलिए बस चलिए। नहीं अरे कंडक्टर, नहीं, यहाँ चिल्लर का केस सॉल्व करने के लिए खड़े हैं हम। यहाँ शहर में जो बाकी क्राइम हो रहा है उसकी तरफ ब्लाइंड आए टर्न कर लें हम। पुलिस निकलिए, चलिए आप दोनों चलिए, ये कोई केस ना है, चलिए। लेकिन मैडम आप गेट आउट फ्रॉम द क्लास। सर निकलिए, आप निकलिए। चल निकल बे, चल। केस में से नहीं करना है मैं सॉल्व, चलो निकलो। लेकिन मैडम अरे कोई नहीं, चलो निकलो, हो गया, केस सॉल्व हो गया सर, थैंक यू। चलिए सर, यो कंडक्टर जानबूझ के प्रोफेसर साहब ने तंग कर रहा है। करेक्ट। इसकी कोई पुरानी दुश्मनी, कोई खुन्नस है जो यो निकाल रहा है। तो जरा झाग भी निकालिए और पता भी लगाइए। गोपी, कल से हाथ धो के आया कर, सेफ साइड के लिए। मेक श्योर। अरे सना डार्लिंग, देख तेरा आशिक आ गया हैगा। और मैं तो ये कह रहा हैगा कि मैंने तेरे उस टीचर की रेल बना दी हैगी और उसे बस से उतार के परेशान कर दिया हैगा। एक बात तो बताओ, कल मेरे साथ पिक्चर देखने चल रही हैगी? नहीं, तुम्हें तो पता है ना मैं हूँ सना, मम्मी करती है मना, तो मैं कैसे जा सकती हूँ? मंडे को मिलूंगी।
अरे मम्मी को फिल्म बाद में दिखा देना भैया। बेटा पहले हमारे साथ चलो, हम तुम्हें कुछ और दिखाएंगे, चलो। ओ सर जी, ओ आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? वेल, मॉम के कहने पे हमने तुम्हारा किया पीछा इज़्दा। कल रात छत पे एक बंदर ने मुझे कान से पकड़ के खींचा इज़्दा। बंदर से भी दुश्मनी है भैया आपकी? वेल, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने किया क्या है? तुम कितनी भोली और कितनी भाली हो ना, ये चौकी में जाके सब पता चल जाएगा। ले चलो इन दोनों को चौकी, चलो। अबे उतरो बे। नहीं। हैं? उतरो, चलो लेके। बहुत हो गया। तो तू है इस ताले की चाबी। नहीं नहीं मैडम, मैं चाबी नहीं, मैं हूँ सना। मम्मी करती है मना। मंडे को मिलूंगी। मंडे को तू ना मिलेगी, बल्कि थारी मम्मी मिलने को आएगी, वो भी जेल में थारे से। ये जो कंडक्टर के साथ मिलके कांड किया है, सजा होगी। नहीं नहीं मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, ये सब डब्लू की वजह से हुआ है। मैं तो पढ़ने लिखने में एकदम नंबर 1 थी। यही मुझे बोलता था कि चल पिक्चर चलते हैं, मॉल चलते हैं, चाट खाते हैं, शॉपिंग कराऊंगा और है ना तुझे प्रोफेसर से कह के पास भी करा दूंगा, तू टेंशन ना ले हैंगे, ऐसा बोला इसने। तो क्या फिर इस छपरी ने पास करवाया तुम्हें? नहीं, मैं मैथ्स में फेल हो गई। 0 बटे अंडा मिला। हाँ, क्योंकि तुमने सारे सवाल गलत किए थे, इसीलिए मैथ्स में अंडा गोल है। वैसे सर आपके सारे स्टूडेंट फेल ही होते हैं। और इसी फेल होने की खुन्नस का बदला लेने के लिए इसके संग मिलके तेने इस भले आदमी को इतना परेशान किया है, इन्हें तंग किया, ताकि वो थारे से घबरा जाएं और तेने पास कर दें। यो प्लानिंग थी ना? मैडम जी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई है कि गलती हो गई है, माफी चाहिए। इसको लाइए जरा, खींचो इधर। आ रहे। खड़ा हो जा। इसका लगा ना हथकड़ी, शाम को करेंगे तुड़ाई इसकी एकदम फ्री टाइम में, नाश्ता ब्रेक में। इसको तो मैडम मैं आराम से घसीटता हुआ अंदर लेके जाऊंगा, लास्ट लॉकअप में डालूंगा जहां अंधेरा है ना। और तू सना, अच्छी वाली छोरी है, शर्म ना आई है ना? इस 3rd ग्रेड आदमी के संग मिलके पेंटिंग द टाउन रेड किया, मौज मस्ती में एकदम टाइम वेस्ट। यो गोल्डन टाइम होवे पढ़ाई करने का, एक लाइफ बनाने का। ये नहीं कि बिल्कुल ही ट्रक वालों में दोस्ती और जो है कंडक्टरों के संग घूमना और ये सब। एक गुरु के साथ इतना बुरा किया, इतना बुरा बर्ताव। भूल गई, टीचर गुरु भगवान समान होवे। जाके अपने गुरु से माफी मांग, अपने टीचर के पैर छू और उनसे वादा करो अपने आप से भी कि आगे से ऐसे काम ना करेगी, पढ़ाई में मन लगाएगी, अपना फ्यूचर बनाएगी। चल पैर पकड़ इधर। शाबाश शाबाश। और सर उषा मैडम कैसी हैं? और आप सभी बालक बालिकाएं, पढ़ाई कोई मजाक ना है, इसे कोई जोर जबरदस्ती ना समझे। पढ़ाई करके जो ज्ञान प्राप्त हो गए ना, उसी से लाइफ बनती है। और गुरु टीचर, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनका सम्मान करें, क्योंकि गुरु विद्या देता है, ज्ञान देता है, वो ज्ञान जिससे आपका जीवन बनता है, आपको सम्मान मिलता है। गुरु देवो भव।